पाक फाल्कनरी एंड नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें और नायाब परिंदों के बारे में नायाब मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. नर के पर थोड़े गीले थे, From up ठीक से here, उड़ नहीं पाया, मादा चली गई। the world seems small. इसको अभी मैं खुश कर रहा हूँ ताकि We can खुश हो जाए। sit. थोड़ा शौक में भी है, ये डरा हुआ है, हो सकता है इस वजह से ये ठीक से नहीं उड़ पाया। अभी मैं इसको वेट करूँगा कि ये खुद से उड़े। Meant to be in the great outdoors. इसके पर खुश्क हो जाएंगे इंशाल्लाह, और थोड़ा सा ये होश में भी आ जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से लेके आया, इंटीरियर से कहीं से ट्रैप करके इनको लाया दोनों को, और ट्रैप होने के बाद फिर जिस तरह उसको टेप की गई थी, जिस तरह बांधा है, फिर जिस तरह उसको कपड़े में डाल के इतनी गर्मी में तो परिंदा तो क्या, इंसान भी अगर इस हालत में लाया जाए तो वो भी स्टेट ऑफ शॉक में होगा, घबरा जाएगा। Take a step शाबाश। तो थोड़ा सा भी खुद ही होश आ जावे ताकि ये distance you can tell. अपने घर को चला जाए। और अभी खुश्क हो जाएंगे। इसकी टेल भी गीली है और कमाज भी बड़ा सख्त किया हुआ था इनको, इस वजह से ये मादा में जान थी, बड़ी थी, उड़ गई। ये जाकर ये तार पे बैठ गया। Meant to be. और फिर भी अगर ये नहीं उड़ा लेट्स गो, तो फिर मुझे इसको रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने इनकी सेहत देखी है, दोनों कमज़ोर नहीं है। वीक होते तो मैं इनको उड़ाता ही नहीं। अगर इनका सीना चपटा हुआ हो रहा होता, कमज़ोरी होती इनमें, तो मैं इनको हरगिज़ नहीं उड़ाता। दोस्तों मेल का मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। अमूमन शिकारी से लेकर परिंदे जब मैंने उड़ाने होते हैं तो मैं उनका वेट करता हूँ, उनकी कंडीशन वगैरह देख कर रिलीज़ करता हूँ। बकौल इस ट्रैपर के ये परिंदे बिल्कुल फ्रेश हैं, और मैंने जब इनकी सीने की हड्डी चेक की तो वो मोटी थी, मीन्स के फुल अपने वेट में ये मुझे महसूस हुए। इसलिए मैंने फ़ौरन इनको रखे बगैर दोनों को हाथ के हाथ उसी वक्त रिलीज़ करने का प्लान किया, और दोनों को रिलीज़ कर दिया। लेकिन ये नर नहीं जा पाया, जो मेरे लिए अब परेशानी का सबब बन रहा है। ये क्यों बैठा हुआ है, या तो ये इसको कोई चोट लगी है, या ये बीमार है, या कमज़ोर है, या इसके पर गीले हैं। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। मुझे जो शक है ज़्यादातर वो यही है कि क्योंकि नीम गर्म पानी से इसकी टेल के और उसके पर हमने धोए थे, उसकी वजह से, और स्टेट ऑफ शॉक भी कंसिडर कर सकते हैं हम, उसकी वजह से ये नहीं उड़ पाया। लेकिन अब ये उड़ेगा इंशाल्लाह। कंडीशन बेस्ट है। तो मैं इतने अरसे से शिकारी परिंदों को रखता हुआ आ रहा हूँ, इस चीज़ की तो गारंटी है कि परिंदा बेहतरीन है। तो कमाज में लेकर अक्सर ऐसा भी होता है कि परिंदे कमाज में जब कोई शिकारी करके लाता है तो उसका पर हिल जाता है, कुछ इस तरह पर भी इसके सही है। फिर भी वजह नामालूम है इस वक्त तक कि क्यों नहीं जा रहा है। भूखा है 2-3 दिन का, 3 दिन 2 दिन 1 दिन अगर ये इन्होंने नहीं भी खाया तब भी ये, अब ये इतने जंगली है कि मैं इनको खिला भी नहीं सकता था, तो फिर ये खाते भी नहीं, इसमें भी टाइम ले जाते हैं। फीमेल इसकी जा चुकी है, अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये देखें, पुरीस कर रहे हैं अभी ये।
ये अभी जैसे मैंने रिलीज़ करने वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि 50% इसकी क्रूज़ हुई हुई है और 50% रहती है, और टेल तो इसकी पूरी रहती है। फीमेल काफ़ी हद तक क्रूज़ कर चुकी है, ज़्यादा क्रूज़ उसकी हो चुकी है। चला जा भाई। ये उस दरख्त में भी चला जाए ना, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ इसको कौवे वगैरह तंग कर रहे हैं। प्लान कर रहा है ये उड़ने का भी। शिकारी परिंदों को कभी भी कमज़ोर हालत में नहीं उड़ाना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जाकर गंदम बाजरा तो चुगना नहीं होता। इनमें ताकत होगी, इनमें जान होगी फ्लाइंग करने की, और फ्लाइंग भी इतनी ताकत इनमें हो गई है किसी शिकार अपना मार सकें। उस कंडीशन में इनको उड़ाना चाहिए। और इतना मोटा करके अगर आपने रख के परिंदा उड़ाया है, एक तो उसको जंगली करके उड़ाएं और इतना मोटा करके उड़ाएं कि वो 2 से 3 दिन अगर उसको शिकार ना भी मिले तो वो सर्वाइव कर सके। बहरहाल जंगल में अल्लाह ताला ने इनके लिए मुख्तलिफ सिस्टम बनाया होता है। जब ये बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, इनका दाव लग जाता है, तो ये अच्छा शिकार मार लेते हैं। नहीं तो ये छोटे मोटे परिंदे, मैना वगैरह तो इजीली मार ही लेते हैं, उसको तो मसला ही नहीं है, ख़ासकर तुरंती के लिए मारना। अगर ये नहीं उड़ा तो मुझे इसे दोबारा लाना पड़ेगा, कुछ दिन रखना पड़ेगा। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि इसको कोई चोट ना लग गई, और मेरा ख़दशा है कि ये पर गीले थे, इस वजह से ये नहीं उड़ पाया। उड़ेगा ना, नहीं, नो चांस। उड़ना चाहिए। पकड़ पकड़ पकड़, शाबाश शाबाश। है, उड़ जाएगा ना। शाबाश।
जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये जबरदस्त, शाबाश, वेल डन बॉय, वेल डन, माशाल्लाह यार, आप गए अपनी फुल तुरमती वाली स्पीड में। घबराया हुआ था इसको, अभी आया, चढ़ गया। लेकिन ये घरों की तरफ क्यों जा रही है? ओ ये अपनी इंशाल्लाह किसी की याद नहीं आती। चल कमाल का उड़ा है यार। हो रहा ये अभी चढ़ा है, जहाज बन गया, F-16 बन गया, नजर आया? हाँ ये उड़ रहा है, ये सामने टटीरी पीछे ही है उसके। बैठ गया, ये घूमा, कर लो यार, परवाह नहीं है। चल मजा आ गया उड़ने में। चल यार, अब ये देखो, हाँ ये आ रहे हैं, हाँ। टटीरी वापस आ गई है, ये रही। इधर रही, वो वैसे ही जा बस जिधर उसकी लहर है उसको हो। तो आप उसको हमजा अली क्या किया है हमने? ये हमारे इस्माइल भाई है और ये हमारी हमारे तुरुंती चली गई है। सजाद भाई, ये तुरुंती चली गई। हमजा अली कैसे फ्लाइंग करके गई है? बताओ यार, मजा आया ना? हमजा फुल स्पीड में गई, अच्छा। गोली की तरह। नहीं टीरी इधर नहीं, चीज ऐसे इसको थोड़ा चीज की तरह गई, चील की तरह गई है। हाँ। पहले में लगा कि नहीं उड़ पाएगी, हम्म, फिर उड़ गई। टटीरी ने उसको जोश दिलाया। हाँ। अगर आपको बाज़ का शौक़ है, आप देखना चाहते हैं कि ये शिकार कैसे खेलता है, सीखना चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेन किया जाता है, या आपको जंगली हयात में दिलचस्पी है, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को देखते रहें।